हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा बिजनेस स्टडी में हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे और इसमें हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको पार्टनरशिप की मीनिंग और उससे रिलेटेड जो फीचर्स थे वो पढ़ा दिए थे इंपॉर्टेंस के साथ। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? देनदारी। तो पार्टनरशिप पे क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो भी देनदारी होते हैं ये सारे पार्टनर्स को मिलके पे तो करना ही है, भले सब पर कम आएगा लेकिन पे तो 100% करना है। तो लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। मतलब जितनी की देनदारी है वो पूरी की पूरी पैसे वापस जिससे भी लिया है वो करना है। ठीक है, तो यही क्या बोलता है? अटैच इवन द पर्सनल प्रॉपर्टीज। मतलब पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के लोन्स के रीपेमेंट करने पड़ेंगे। अगला है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए सोल प्रोप्राइटर के कंपेयर में, तो यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है क्योंकि पार्टनर ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। अब हमने आपको बताया मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। 50 होने के बावजूद भी ये उतने सारे रिसोर्सेज नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। अगर आपकी फर्म रेगुलर आप चाहते हो बढ़ती रहे तो एक लिमिट तक, अगर पार्टनरशिप की बात करें, एक लिमिट के बाद वो रुक जाता है। उसके उस एक लिमिट के बाद वो बढ़ नहीं पाता है वो फर्म। अगर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप कर रहे हो, आपको कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में जाना ही पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो। तो इसलिए बोलता है क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये बोलते हैं अनेबल टू रन लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। अगला है कॉन्फ्लिक्ट्स। अब चूंकि यहाँ पे क्या होते हैं, कई सारे पार्टनर होते हैं, हमने आपको बताया 2 और मैक्सिमम 50। ऐसे केस में कई बार पार्टनर्स के बीच में सहमति नहीं बनती। कई बार कोई पार्टनर बोलेगा ये डिसीजन लेना है, दूसरा पार्टनर उसे अपनी जो है असहमति, जैसे होता है ना कि असहमति जताएगा, मतलब वो बोलेगा नहीं ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसको अपोज करेगा। तो मेनी टाइम्स पार्टनर्स में फेस ऑपोजिशन इन टेकिंग डिसीजन। कई बार कोई और पार्टनर डिसीजन लेने में अपोज कर सकता है कोई डिसीजन। तो यही बोलता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं रहेगा, मतलब मनमुटाव हमेशा होते रहेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो एग्रीमेंट है वो भी खत्म हो सकता है। अगला है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमने बताया था चूंकि यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है पार्टनरशिप का, यहाँ पर कोई भी पर्सन मर जाता है या फिर वो ओबे नहीं कर रहा है, उसे मन नहीं है पार्टनरशिप में चलाने का पार्टनरशिप बिजनेस, तो ऐसे केस में वो बिजनेस जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बंद कर सकता है। अगला है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप सरकार का कोई इसमें दखल ही नहीं है। ना आपके बुक्स को सरकार देख सकती है, ना आप किसी को दिखाओगे। ऐसे केस में क्या होगा? पब्लिक को उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है आपके ऊपर। पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, पब्लिक को नहीं पता कि आप लोग बिजनेस चला भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि आपका तो कुछ दिख रहा नहीं है, प्रॉफिट लॉस कुछ पता चल नहीं रहा। तो ऐसे केस में कोई आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। और ऐसे केस में क्या होगा कि आपको किसी से पब्लिक से अगर लोन भी लेने जाओगे तो पब्लिक बोलेगी यार तुम्हारा बिजनेस तो समझ में आ नहीं रहा है, तुम तो प्रॉफिट अपना बैलेंस शीट भी नहीं शो करो। बैलेंस शीट क्या होता है? किसी भी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन उससे पता चल जाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें अपनी बैलेंस शीट शो करना जरूरी है, लेकिन पार्टनरशिप को अपना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बैलेंस शीट किसी को शो करे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहला पार्टनर है एक्टिव या वर्किंग पार्टनर। तो ये कैसा पार्टनर होता है? ये वो पर्सन होता है, जैसे नाम ही जगह एक्टिव है, ये फर्म में सब चीज़ में एक्टिव है। मतलब ये फर्म में अपना पैसा भी लगाया है, रेगुलर फर्म में जाता है, काम करता है, मतलब डेली अफेयर्स जो बिजनेस है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देता है, साथ साथ कैपिटल भी लगाता है। इसे बोलते हैं हम लोग एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर। अगला पार्टनर देखते हैं, ये है स्लीपिंग, सोया रहता है। सोया हुआ आदमी क्या करेगा? ये आएगा बोलेगा लो पैसे लो और हम जा रहे हैं सोने, पैसे दे देगा फर्म को, कैपिटल के रूप में, और चले जाएगा सोने। तो ऐसा नहीं कि वो सोया ही रहता है, घर जाके कुंभकर्ण टाइप के लोग को सो बोलते हैं। यहाँ पर सोना मतलब वो बिजनेस के जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ पैसे देगा। वो जाके कुछ और अपना काम करेगा, नौकरी कर रहा होगा, बिजनेस जो भी कर रहा होगा, लेकिन इस पार्टनरशिप उसमें बस अपना पैसा देगा और साथ ही उससे प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करेगा। तो यही मिलता है क्या? नो एक्टिव रोल इन बिजनेस, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये पैसा डालता है। स्लीपिंग पार्टनर क्या करेगा? बस पैसा देगा और जाकर सो जाएगा। सो जाएगा मतलब वो चले जाएगा दूसरा काम करने। अगला देखते हैं सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? ये बहुत ही सीक्रेट होता है। सीक्रेट मतलब दूसरों को पता नहीं चलता, बाहरियों को पता नहीं चलता कौन पार्टनर है, ये सीक्रेट पार्टनर कौन है। ये क्या करता है? ये
जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, मैनेजमेंट के जो एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। मतलब इसके सारे पार्टनर के जो गुण होते हैं वही होते हैं, बस क्या नहीं रहते, बाहरियों को पता नहीं चल पाता कि ये पार्टनर, ये बंदा है इस कंपनी में काम करता है। कई बार लोग अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहते, वो चुपके से किसी कंपनी में काम करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ऐसे पार्टनर्स को हम लोग सीक्रेट पार्टनर होते हैं। अब नॉमिनल पार्टनर के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले पार्टनर बाय स्टॉक। ये क्या होता है? इसमें ऐसा पर्सन, इफ ए पर्सन एक्ट एज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स एंड कंडक्ट, ही कैन बी कॉल्ड एज ए पार्टनर बाय स्टॉक। जैसे हमने अमिताभ बच्चन का बात बताया आपको, ठीक है, तो ये उन्हीं के पार्ट्स होंगे स्टॉपल के, सॉरी स्टॉपल नहीं, आपके ये था नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, नॉमिनल पार्टनर का ही पार्टनर बाय स्टॉपल भी एक पार्ट है इसका। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अमिताभ बच्चन जाके मार्केट में कहें कि हम इस कंपनी के पार्टनर हैं, तो ये होता है पार्टनर बाय स्टॉपल। वही बोल रहा है इफ़ ए पर्सन एक्ट एज ए पार्टनर ऑफ ए फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स एंड कंडक्ट, मतलब आप तो खुद से बोलता है हाँ हम उस फर्म के पार्टनर हैं, ही कैन बी कॉल्ड एज पार्टनर बाय स्टॉपल इवन दो ही इज़ नॉट एक्चुअल पार्टनर। लेकिन अमिताभ बच्चन एक्चुअल पार्टनर नहीं है, ही इज़ लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जब हर जगह बोल दिए कि हम उनके पार्टनर, तो हम जाके बैंक से बोले देखिए अमिताभ बच्चन ने तो आपसे कहा है, अब हमें लोन दे दीजिए। तो ये क्या होता है, ऐसे केस में क्या, कल अगर हम पैसे लेकर भागे तो अमिताभ बच्चन को पकड़े, निकालिए पैसे, आप ही के भरोसे हमने उसको दिया। तो पार्टनर में स्टॉपल में क्या होता है, पार्टनर खुद से बोलता है कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं। इसी तरह अगला जो आता है क्या होता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये भी उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें पर्सन जो है डिक्लेयर नहीं करता है कि हम इस फर्म के पार्टनर हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है कि भैया क्या तुम इस फर्म के पार्टनर हो, तो मना भी नहीं करता। तो ये क्या होता है, पर्सन मे बी डिक्लेयर एज पार्टनर इन ए फर्म बाय आउटसाइडर एंड डज नॉट डिनाई इवन दो आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट। मतलब यहाँ पे क्या है कि आउटसाइडर बोल देते हैं कि ये यार ये मेरा फर्म का पार्टनर है, खुद नहीं बोलता है, अपने मुझसे नहीं, फर्म बोलती है ये मेरा पार्टनर है। लेकिन जब कोई पूछता है कि आप उसके पार्टनर है, तो वो मना भी नहीं करता, मतलब बोलता है हाँ हम पार्टनर है, मतलब खुद से नहीं बोलता है, फर्म बोलती है कि ये हमारा पार्टनर है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये भी लायबल होता है दूसरे के लोन को पे करने का, ठीक है। कल के डेट में फर्म जो है इसके नाम पे लोन ले लेगी, तो ऐसे केस में कंपनियां बड़ी बड़ी इन्हीं से पैसे मांगेंगी ना। तो अब हम देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने एक्टिव पार्टनर पढ़ा, तो ये कैपिटल क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। हमने बताया एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो एक्टिव होता है फर्म में। कैसे एक्टिव रहेगा, पैसा भी देगा, काम भी करेगा। तो कैपिटल क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट लॉस में शेयर लेगा, लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होगी। फिर हमने पढ़ा स्लीपिंग, ये क्या करता है, स्लीपिंग पार्टनर सोता रहता है, आके पैसा दिया फिर चला गया सोने, तो पैसा दिया उसको बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। शेयर इन प्रॉफिट लॉसेस, ये प्रॉफिट लॉस में शेयर भी अपना लेता है, लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है। फिर हमने पढ़ा सीक्रेट पार्टनर, ये क्या कहता है, सीक्रेट होता है, बाहरियों को नहीं पता रहता है ये बंदा काम करता है। कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पैसा लगाएगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, प्रॉफिट लॉस भी बांटेगा, लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है। बस फर्क क्या है, बाहरियों को नहीं पता कि ये बंदा काम करता है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करते, बस अपना नाम देते हैं, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर में दो टाइप हमने पढ़ा है, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो नॉमिनल पार्टनर क्या करता है, बस अपना नाम देता है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और नॉमिनल पार्टनर प्रॉफिट लॉस में से शेयर भी नहीं लेता है, इसकी लायबिलिटी लेकिन अनलिमिटेड होता है। क्यों, क्योंकि इसी के नाम पर आपने लोन लिया, तो ऐसे केस में फर्म अगर पैसे लेके भागे तो इसको पे करना पड़ेगा। अगला है पार्टनर बाय स्टॉपल, इसमें क्या होता है, ये कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डज नॉट से प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटी अनलिमिटेड। और लास्ट में हमने पढ़ा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये क्या करता है, ये कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रॉफिट लॉस नहीं लेगा, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी लेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो आगे वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप को ही और पढ़ेंगे, इसके और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।